कितने अवतार होते हैं? 24। क्यों होते हैं 24? कि घंटे होते हैं 24। किसी घंटे में 24 घड़ी होती है, घंटा घड़ी। किसी घड़ी में आपने भगवान को पुकारा तो आपकी पुकार सुन करके भगवान प्रकट हो जाएंगे। इसलिए भगवान कितने अवतार लेते हैं? 24। भक्तों की पुकार सुनने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। हम भगवान को भले नहीं पुकारते, लेकिन भगवान पुकार सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारी पुकार सुन करके प्रकट होते हैं, ऐसे खरे उतरते हैं जैसे 24 कैरेट सोना खरा होता है। इसलिए अवतार 24 लेते हैं। इन्हीं अवतारों में श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है, मां ने कृपा करके गुरु के रूप में भगवान का अवतार कराया। आप सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजन का भार दिया। अभी आज कथा आएगी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करते करते एक दानव को बना दिया जिसका नाम है हयग्रीव। हय कहते हैं घोड़े को, घोड़े का सिर है इसका। और भगवती ने, देवी भागवत में कथा है, जैसे व्यास जी का अवतार है ऐसे ही 24 अवतारों में एक अवतार का नाम है हयग्रीवावतार। क्या है? आज की कथा में हयग्रीवावतार की कथा है, व्यास जी के अवतार की कथा है। मां की शक्ति से ही ये सारे अवतार होते हैं। हमारा आपका भी जन्म हुआ है तो उसमें मां की ही तो कृपा है, मां ने ही तो जन्म दिया है। तो व्यास जी के रूप में गुरुदेव का अवतार हुआ। भगवान गुरुदेव बन करके आए। अच्छा सुनिए, यदि व्यास जी न होते तो कौन बताता कि आज कौन सी तिथि है? कौन बताता कि एकादशी का व्रत रहना चाहिए? व्यास जी नहीं होते तो कौन बताता कि शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए? कौन बताता जी? व्यास जी नहीं होते तो कौन बताता कि शिवरात्रि मनानी चाहिए? बोलिए, कौन बताता? ये सब कुछ जिसने बताया, जिसने वेदों का विभाग किया, जिसने वेदों का विभाग किया। अब रामायण पढ़ते हो ना? रामायण किसने लिखी? किसने लिखी रामायण? तो आप कहेंगे वाल्मीकि जी ने। यही ना? आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। इससे पहले
ब्रह्मा जी आदि कवि थे। आदि कवि वाल्मीकि जी से पहले ब्रह्मा जी आदि कवि। और ब्रह्मा जी ने कितनी रामायण लिखी? 100 करोड़। कितनी लिखी? 100 करोड़। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। कितनी रामायण? 100 करोड़। एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम। है ना? गोस्वामी जी ने भी लिखा है, रामायण शतकोटि अपारा, श्रुति शारदान वरने पारा। 100 करोड़। इन्हीं 100 करोड़ रामायण को ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मा जी से कथा सुन करके नारद जी ने वाल्मीकि जी को 100 करोड़ को 100 श्लोकों में सुनाया। इसी को कहते हैं मूल रामायण। अच्छा, पुराणों की रचना किसने की? वेदों की रचना किसने की? तो आप कहेंगे व्यास जी ने। इससे पहले वेदों की रचना, वेदों से पहले पुराणों की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की। पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् अनंतरं च वक्त्रेभ्यो वेदाश्च विनिर्गता। व्यास जी ने क्या किया? पुराणों को 18 भागों में बांटा, वेदों को 4 भागों में बांटा। अच्छा, वेदों का विभाग करने के कारण कृष्णद्वैपायन जी का नाम व्यास पड़ गया, है ना? इन्होंने ही हमको सब कुछ दिया। कैसे भोजन करना चाहिए, कैसे शयन करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये जिसने बताया उस भगवान के अवतार का नाम व्यास है। कैसे हम जिए, हाउ टू लिव हियर, जीने की जो कला है, जो आर्ट ऑफ लिविंग है, ये हमको किसने बताया? व्यास जी ने। व्यास जी का जन्मदिन है आषाढ़ पूर्णिमा। रहस्य की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। व्यास जी का जो जन्मदिन है वो क्या है? आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। ये भगवती की कृपा से भगवान का जो 24 अवतार है, इन अवतारों में ये गुरु अवतार है, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। समझ में आई बात? रहस्य बता रहा हूं, ये कहीं और बात नहीं लिखी हुई, यही से आप सुनिए। और ये जो त्वमेव माता पढ़ते हो ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, और कोई मंत्र किसी को भले न याद हो, लेकिन त्वमेव माता अवश्य याद है।
लेकिन उसमें जो गड़बड़ कर दिया गया है, गुरु का नाम हटा दिया गया है। ये प्रार्थना व्यास जी की प्रार्थना है। हर मंदिर में प्रार्थना बोली जाती है, यहां भी बोली जाती है, सारे संसार में बोली जाती है। लेकिन जैसे हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया, वैसे ये भी एक षड्यंत्र है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। राम जी का जन्म कहाँ हुआ? बोलिए। अयोध्या जी में। अयोध्या जी में कौन सी नदी बहती है? बोलिए। सरजू जी, सभी जानते हैं। अयोध्या जी से 1 किलोमीटर पीछे चले जाइए, अयोध्या जी से 1 किलोमीटर आगे चले जाइए, सरजू जी का नाम क्या है? घाघरा भूगोल में लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष बता रहा हूं। बोलिए, षड्यंत्र है कि नहीं? हम आजाद तो हो गए, लेकिन हमारी प्राइमरी शिक्षा क्रिश्चियन लोगों के हाथों में चली गई। हमारा इतिहास कम्युनिस्टों को दे दिया गया। मैकाले, मैक्स मूलर छा गए। हमारी संस्कृति हमसे छीन ली गई, हमारी संस्कृत भाषा हमसे छीन ली गई, और गुरु की जगह इस मंत्र में द्रविणम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? द्रविणम। त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव की जगह द्रविणम त्वमेव कर दिया गया। घाघरा जैसे सरजू जी को किया गया।